स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं। साइप्रस इस द्वीपीय देश के दो हिस्से हो चुके हैं और एक हिस्सा खुशी मना रहा था तो एक हिस्सा दुख मना रहा था। इसी बीच अर्दोगन ने यहाँ एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो ग्रीस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। जानेंगे अर्दोगन यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत तो लिस्ट में शामिल हो गया। अब इसके बाद भारत के ब्रह्मोस पर अमेरिका की नजर पड़ी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो जगह देख रहे हैं साइप्रस पर हमला करके साइप्रस के एक बड़े इलाके पर तुर्की ने कब्जा कर लिया और आपको बता दूं फिर साइप्रस दो हिस्सों में टूट गया। शनिवार को वो तारीख थी जब इस द्वीप के एक बड़े हिस्से पर तुर्की का कब्जा हुआ था। तो आधा हिस्सा में खुशी मन रही थी और आधे हिस्से में दुख प्रकट हो रहा था। 50 साल पूरा होने पर तुर्की के जो अर्दोगन है वो पहुंचे थे साइप्रस और साइप्रस में इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। ऐलान क्या किया? इन्होंने कहा कि यदि जरूरी हुआ तो हम एक सैन्य अड्डा और एक नौसैनिक ढांचा इस द्वीप में बनाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पड़ोसी ग्रीस साइप्रस के अंदर नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता है, इसलिए हम उससे पहले हम ही बना लेंगे। कहा जा रहा है कि तुर्की के अर्दोगन ने ये कहा कि हमारे पास भी समुद्र है और हम यहाँ पर सबसे पहले नेवल बेस बनाएंगे। हालांकि आपको बता दें ग्रीस ने इसका विरोध किया। ग्रीस मूल के साइप्रस के लोग शनिवार को इस हमले में मारे गए लोगों की याद में दुखी थे। तो वहीं एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया गया कि साइप्रस का दोनों हिस्सा एक होना चाहिए, पर तुर्की ने कहा कि नहीं जी, ये जो बात थी ये तो 2017 में ही खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं होगा। हम तो अब यहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना रहे हैं, संसद का निर्माण कर रहे हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको बता दूं साइप्रस एक ऐसा विवाद है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर है, वैसे ही तुर्की और ग्रीस के बीच में साइप्रस है और ये विवाद कभी इन दोनों को एक नहीं होने देता है। हालांकि ग्रीस की तरफ भारत है और वहीं तुर्की की तरफ पाकिस्तान है। ग्रीस के साथ भारत ने दोस्ती तुर्की को काउंटर करने के लिए ही शुरू की और हाल में ग्रीस और भारत के बीच में कई रक्षा संबंध भी बहाल हुए हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के 10 साल की मेहनत ये रंग ला रही है। एक ज़माना था जब ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि क्या भारत हथियारों को बेच सकता है, पर 2024 तक आते आते ये देखने को मिल रहा है कि भारत न सिर्फ हथियारों को बेच सकता है बल्कि भारत ने सबसे ज्यादा हथियार इस बार तो अमेरिका को ही बेचा। कंपोनेंट्स के रूप में हो या वेपन्स के रूप में हो, जो भी हो, मेड इन इंडिया प्रोडक्शन करके ये अमेरिका को बेचा गया। अभी ये देखने को मिल रहा है कि भारत में डिफेंस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। 2017 में ये 74,000 करोड़ का होता था तो आज ये 1,08,684 करोड़ का होने लगा है और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। डॉर्नियर 228 हो, आर्टिलरी गन हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, पिनाका रॉकेट लॉन्चर हो, रडार हो, सिमुलेटर हो, व्हीकल्स हो, कई सारी चीजें भारत यहाँ पर बना रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है इस बार 25 टॉप 25 लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी भारत अब दिखने लगा है। भारत का एक्सपोर्ट कुछ इस लेवल पर बढ़ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। भारत के रक्षा मंत्री ने इस बात को कहा था कि भारत का रक्षा व्यापार इस बार सबसे ज्यादा 21,000 करोड़ का पहुंच चुका है। डिफेंस एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। भारत धीरे धीरे इस स्थिति में पहुंचता जा रहा है और आपको बता दूं भारत के लिए अभी सबसे ज्यादा बड़ी चीज ये हो गई है कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर भी भारत पर देखने को मिल रहा है। भारत के लिए पॉजिटिव चल रहा है। हमने आपको कल ही बताया था कि रूस ने भारत को एक बड़ा ऑफर देते हुए ये कहा है कि वो S-500 भारत में बनाना चाहता है, सुखोई 30 विमानों को भारत में बनाना चाहता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है कि रूस के ग्राहक भी सही रहेंगे और रूस
रूस को प्रॉफिट भी होगा, प्रतिबंधों से थोड़ी छूट भी मिलेगी। और इसी क्रम में देखने को भी मिला कि ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस ने खरीदी और फिलीपींस के बाद दक्षिण चीन सागर में कई देशों ने यहाँ रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। अभी कहा जा रहा है कि और भी ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद कर सकता है फिलीपींस। फिलीपींस को पहले ही 2 बैटरियां दी गई है और उसके बाद और भी 2 बैटरी देने की बात हो रही है। फिलहाल हर लॉन्चर 290 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकता है और फिलीपींस ने अपने बेस में इसकी तैनाती करते हुए चाइना की तरफ इसका मुख भी रखा है, यानी चाइना के लिए ये पूरी तैयारी कर रहा है। उच्च गति और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता इसे समंदर में काफी खतरनाक बनाती है। जिस तरीके से हाल में लड़ाइयाँ हुई हैं उसके बाद फिलीपींस ब्रह्मोस की तरफ ज्यादा झुकाव रख रहा है, पर ये चीज शायद अमेरिकी विशेषज्ञ को नहीं पच रही है। दक्षिण चीन सागर में चीन के खतरे का सामना कर रहे फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदी और फिलीपींस और भी ज्यादा खरीदना चाहता है, लेकिन अमेरिका इससे सहमत नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के पूर्व सलाहकार और कार्नेगी थिंक टैंक में विश्लेषक हैं एस्ले टेलिस। एस्ले टेलिस का कहना है कि बिना C4ISR क्षमता के फिलीपींस के लिए ब्रह्मोस मिसाइल किसी सैन्य अभियान में काम नहीं आने वाला है। वहीं भारतीय विशेषज्ञ का कहना है कि ब्रह्मोस मिसाइल बिना C4ISR टेक्नोलॉजी के भी अकेले तबाही मचाने में सक्षम है। अब मामला क्या है? फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल देने की घटना को काफी रणनीतिक माना है और इससे संदेश गया है कि भारत का दक्षिण चीन सागर में अपना रुख स्पष्ट है। एस्ले टेलिस का कहना है कि फिलीपींस की सुरक्षा के लिहाज से ब्रह्मोस मिसाइल का एक बड़ा योगदान है, लेकिन बिना C4ISR टेक्नोलॉजी के ये इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब C4ISR है क्या? C4 मतलब कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, ये है C4। और ISR क्या है? इंटेलिजेंस, सर्विलांस और निगरानी। अब इनका क्या कहना है? 2-4 चीजों को ये एक साथ जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं? ब्रह्मोस मिसाइल अपनी तरफ है और किसी देश का इंटेलिजेंस, सर्विलांस और निगरानी सिस्टम या फिर कमांड कंट्रोल सिस्टम अपनी तरफ है। अगर आसान भाषा में कहें तो C4ISR किसी सेना का नर्वस सिस्टम है जो हालात के बारे में जागरूक करता है। तो इनका कहने का अर्थ ये है कि फिलीपींस में पहले इन सारी चीजों को करना होगा तो ही ब्रह्मोस इनके लायक होगा। हालांकि भारत की तरफ से भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर मिलिंद कुलश्रेष्ठ ने कहा कि ब्रह्मोस अकेले ही काफी घातक है और फिलीपींस के लिए किसी भी रूप में ये बड़ी ताकत के रूप में काम करेगा, इसलिए ये कहना बेकार है। वैसे आपको बता दूं, ये सब कुछ खेल है। दूसरे के चीज को अगर खराब नहीं कहेंगे तो फिर अपनी चीज बिकेगी कैसे? वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।